माँ अपना बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आया इसे कूटने लगा। अब कूटने लगा तो भाई हम भी देखने लगे क्या कूट रहा है। मैं क्यों बचा लूं भाई, तेने मेरी माँ को गाली दे रखी, बहन को गाली दे रखी, मैं आंख बंद करके कि राजवीर सिसोदिया अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तिलक नगर पुलिस बेकार है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत अच्छी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। गाइस, आप लोगों को प्रदीप ढाका एंड बनी बॉस की लड़ाई के बारे में पता ही होगा एंड वहाँ पे राजवीर फिटनेस एंड बनी बॉस उस टाइम चिल्लाते भी हैं कि राजवीर भाई बचा लो, पर उन्होंने नहीं बचाया। सो गाइस, फिर बनी बॉस राजवीर फिटनेस एंड आदि नागर के खिलाफ भी FIR करते हैं। तो फिर गाइस, राजवीर फिटनेस ने इस पूरे सीन को एक्सप्लेन किया, उन्होंने उसको क्यों नहीं बचाया। आप लोग ये वीडियो पूरी देखना गाइस। नहीं बचाया भाई ये वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया होगा जिसमें प्रदीप ढाका और उसके 3 दोस्त एक बंदे को बीच रोड पे गिरा के बहुत बुरी तरह से कूट रहे हैं। अब क्यों कूट रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, मैंने और आदि नागर ने भी यहाँ, लेकिन वीडियो में आपको किसी को दिख नहीं रहा होगा कि मैंने किसी को हाथ लगाया है। हाथ तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन कुछ हमारे जो भाई हैं जो हमें प्यार करते हैं वो ये कह रहे राजवीर भाई समझ में नहीं आया कि आपके सामने एक इंसान पिट रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे। अब इसमें हमारे ऊपर पुलिस केस हुआ है कि भाई राजवीर और आदि नागर ने भी इसे छोड़ो मारा, पता नहीं पिस्टल दिखाई है। तो भाई पहली चीज तो मुझे कोई ऐसी क्लिप दिखा देना जहां मैंने इस भाई को मारा हो, और दूसरी चीज ये कि मैंने इसे बचाया क्यों नहीं। जो भाई ये मेरे पूछ रहे हैं कि मैंने इसे क्यों नहीं बचाया, जब ये मेरे सामने पिट रहा और ये पिटते पिटते मेरे पैर भी पकड़ रहा है कि राजवीर भाई बचा लो। क्यों बचा लो भाई, जब राजवीर भाई की माँ को तुम गाली दे रहे थे सोशल मीडिया पर कुछ व्यूज के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए, राजवीर की माँ को गाली दी जा रही थी, तब तुम्हें ये नहीं सोचा था कि कभी राजवीर सामने पड़ेगा और या मुझे कुछ मुसीबत होगी। किस मुंह से तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब बात क्या है, मैं सारा मसला आपको समझाता हूँ, पहले आप इसकी ये वाली वीडियो देखो। तो भाई कल तक तुम्हारा भाई एक बंदे को अपना भाई मानता था, दोस्त मानता था, पर यार ये तो बहन के पेस्ट है। तो भाई रेप के र भी खिलाफ है। हमने देख लिया अगर किसी लड़की को कोई घूर के भी देख रहा है तो आखिर मार दोना मंजूर है। आंखों में उंगली डाल देंगे क्योंकि दूसरों की बहन अपनी बहन। और तुम तो बहन तो तुम अपने आप को बोलते हो राजपुताना समाज की जय, झंडा लेके 50 गाड़ियां लेके, तुम सोचते हो तुम्हारा नाम हो जाएगा बहन। तो तुम लड़कियों की रेप लेकर के घूम रहे हो। तुम्हें चाहिए बहुत बड़ा शो, बिग बॉस जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है, मेरा होगे तुम कहीं बहन तुम्हारी। एक नंबर के तुम वाले चमगादड़ हो तुम। और मैं नहीं समझ आता मुझे से पब्लिक तुम्हारी 5-5, 5.5, 6-6 मिलियन फॉलोवर कर देती है। मैं तो पब्लिक भाई कैसे तुम कैसे इतना सपोर्ट कर देते हो भाई, कैसे सपोर्ट कर देते हो। या जो बंदे इनके साथ उठ बैठ रहे हैं, मैं भी वैसे उठा बैठा हूं उसके साथ, बट उठ बैठ भी रहे हैं ना, जो मैं सोच रहा हूँ यार तुम तो यहाँ हो, ये मतलब 5 मिलियन फॉलोवर हो चाहे उसकी अब वीडियो आपने देख ली होगी। तो अब इस वीडियो में ये मुझे रेप कर रहा है, ये मुझे माँ को गालियां दे रहा है, पूरे राजपूत समाज को गाली दे रहा है, कह रहा राजपूत समाज ऐसे लोगों को वो करता है, ये करता है। 5-5, 6-6 मिलियन फॉलोवर इनके, 5-5, 6-6 मिलियन की क्या जलन है भाई, क्यों जलन है। और अब इनसे अब ये वाली वीडियो देखो। 4 मिलियन पूरे हो गए, 5 मिलियन सून। कांग्रेचुलेशन भाई, आंटी तुम्हारी लौटे की तारीफ भाई, कांग्रेचुलेशन। मैं इस लड़के को जानता भी नहीं था कभी। इस लड़के के मुझे खूब मैसेज आते थे, जिसका नाम बन्नी है, ये जो अभी आंख ऐसे बंद करके वीडियो बनाता घूमा, राजवीर ने मुझे मारा, राजवीर अरेस्ट नहीं हुआ। तो जैसे मैंने कहा ना, छोटे लोगों के साथ बैठोगे ना, वो एंड में ऐसे ही डसेंगे और ऐसे ही काम करेंगे और ऐसे ही तुम्हें सरदर्दी देंगे। अभी मैं ये अपने ऊपर शर्म आती है मुझे कि मैंने ऐसे लोगों को कभी साथ बिठाया भी है, खिलाया भी है। तो इस लड़के के मुझे भाई मैसेज आते थे कि भैया आपसे मिलना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, जब से आपके साथ वो केस हुआ था 2020 में, झूठा केस लगा था आप पे, तो आपने बहुत कुछ स्ट्रगल करा लाइफ में, आपसे बहुत कुछ सीखे, प्लीज आपसे मिलना, प्लीज आपसे मिलना, प्लीज आपसे मिलना है। तो 4 मिलियन कुछ मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर हुए थे इंस्टाग्राम के ऊपर जब ये आया केक लेके मुझे मिलना है। और मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं कहा चल इतना ज्यादा कह रहा तो मिल लेता हूं। मैं जिम जा रहा था, इसने कहा भाई आपका केक काट लूं। केक वो कुछ नहीं काटना था, एक वीडियो बनानी थी, रील बनानी थी बेसिकली इसको, कि राजवीर के साथ थोड़ा दिखूंगा तो 4 लोगों को पता लगेगा मैं इसे भी जानता हूं और मेरे थोड़े से व्यूज बढ़ जाएंगे। फिर इसके मैसेज आए, भैया मैं भी मुंबई में हूं, मिल लो। किसी कारणवश मैं फिर नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद मैं फिर एक बार और मुंबई गया, इसको पता लगा राजवीर मुंबई, पता नहीं क्या वहां करता है, तो मैं मुंबई गया। फिर इसके मैसेज आया कि भाई छोटे भाई भी वेटिंग लिस्ट में है, मिल लो। तो मैंने इसका मैसेज देखा नहीं वो। अब इससे कह दो कि ये अपनी बेटी की कसम खा ले कि मैंने इसे हाथ लगाया हो, या मैंने इसे गाली दी हो, या मैंने इससे कोई बदतमीजी करी हो, या मेरा इससे 1 रुपए का भी लेन देन हो, या फिर जब ये मेरे काटने आ रहा था ना, व्यूज कमाने, केक काटने और वीडियो बनाने, या तब इसे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर किसी इस तरह का कोई रेस लगा था 2020 में। सारे लोगों को पता है। तो तब भैया तुम हमारे क्यों गुजारे थे आगे, तब हमें बड़ा भाई कह के हमारे पैर क्यों छू रहे थे, और तुमसे हम 2-3 बार नहीं मिल पाए
तो तुम्हें क्या ऐसा हो गया कि तुमने मेरी माँ को, बहन को और पूरे राजपूत समाज को गाली दे डाली, वीडियो बना दी कि भाई ये तो राजपूत राजपूत करते हैं और ये तो साले रे। किसने हक दिया भाई? तेरा बाप जज है, तेरी माँ जज है, कौन जज है तेरे घर में? करना इतना आसान है और आदमी ऐसे घूमता, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर होते रेप करके लोग। केसेस दुनिया के ऊपर लगते हैं, झूठे कवारे लड़कों के ऊपर, शादीशुदा लड़कों के ऊपर दहेज के। अभी जाओ जेल में, पता लगे कितने मासूम लोग पड़े हैं। और अगर केस की बात करें तो अभी देख लो ना, आपको वीडियो सीधे सीधे सामने दिख रही है, मैं हाथ भी नहीं लगा रहा, फिर भी मेरे ऊपर केस लग गया। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर बन्नी शर्मा डालोगे या लेटेस्ट तिलक नगर इंसिडेंट डालोगे तो सबसे ज्यादा थंबनेल में फोटोज मेरे आ रहे हैं कि मैंने किसी को मारा, और जबकि मैंने हाथ नहीं लगाया तो लग गया केस। बिना हाथ लगाए किसी को पीटने का केस लग गया, तो केस तो ऐसे ही लग जाते हैं भाई, 1 सेकंड लगता है झूठा केस लगाने में किसी पे भी। तो जब तुम आगे मेरे आ रहे थे, मुझे बड़ा भाई कर रहे थे, मम्मी 4 मिलियन हो गए, तब नहीं तुम्हें पता था मेरे ऊपर केस है। 4 बार तुम हमसे मिल नहीं पाए, तुम्हें हम मुंह नहीं लगाया हमने, तो तुमने कहा भैया इधर की माँ की, इनकी बहन की। क्यों भाई? तो भाई जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि राजवीर भाई जब ये आपके सामने कुट रहा था कुत्ते की तरह, आप खड़े हो, आप इसे बचा नहीं रहे, तो भाई ऐसे इंसानों क्या बचा जो किसी का सगा नहीं है, जो मेरी माँ को गाली दे रहा है कुछ व्यूज के लिए, मेरे से एक पैसे का लेना देना नहीं, कभी मैंने इसे बदतमीजी नहीं करी, कभी मैंने इसे तू तक करके बात नहीं करी, कभी मैंने इसे उल्टा नहीं बोला, ये माँ को गाली दे रहा, मैं इसे बचाऊं, मेरे को क्या मतलब? और ये सगा किसका आप ये बताओ? आदि नागर बेचारा भोला भाला आदमी इसको बचा रहा है, प्रदीप ढाका जब इसे मार रहा है कुत्ते की तरह इसके मुंह पे बज रहे हैं, तो आदि नागर प्रदीप ढाका को खींच रहा है, देख लो क्लिप में, देख लो खींच रहा, भाई रहने दो। आदि को मैंने हटाया, मैंने कहा आदि हट जा, वीडियो बन रही तू भी बीच में आ रहा भाई, कल को तेरा भी नाम ले देगा। और देखो भाई हुआ, ये कह रहा मुझे आदि नागर ने राजवीर सिसोदिया, तो चल भाई मैंने बचाया नहीं तुझे, तू मेरे पैर पड़ रहा था वहां, तेरी ईगो हट हो गई, तूने मेरा भी नाम ले दिया, लेकिन आदि नागर का नाम क्यों लिया भाई? आदि नागर तो तुझे बचा रहा था उल्टा, तो किसका सगा है? किसी का तो सगा हो जा भाई। हमें तिलक नगर बुलाया गया था, एक सैलून की एनिवर्सरी थी जो कि शिवानी गुप्ता का सैलून है। मेरे साथ खाली मयंक गया हुआ था, आदि के साथ 2 कैमरामैन थे उसके और 2 दोस्त थे, आप ब्लॉग में देख लेना, कोई हम होंगे 6-7 लोग। हम वहां गए तो ये भाई फिर वहां आया, इसको भी बुला रखा होगा। अब इसको जब बुला रखा था तो इसका मुझे देखते मुंह सफेद पड़ गया। अब ये तो कहते भाई थोड़ी इंसानियत रखो, थोड़ी तमीज तहजीब रखो कि कभी जिंदगी में किसी सामना हो ना तो ऐसे पिछवाड़ा फटके हाथ में ना आ जाए, ऐसे हलक ना सूखे। फिर भी इसने आया, भाई कैसे हो? मैंने हाथ, तब भी मैंने हाथ मिलाया, कुछ नहीं कहा इसे। मैं कहा ठीक है भाई, हम ठीक है, तू ठीक है? बाबू तू कैसा है? खाली अपनी बेटी के समय अपनी माँ के समय तुझे ऐसे करके ग्रीट ना करो। मैं कहा बाबू तू ठीक है? ये कहा ठीक है। ये जाके वहां बैठ के नीचे से एक वैले वाला आया, कह रहा भैया आपकी गाड़ी ना रोड पे आ रही है, थोड़ी सी साइड कर दो। जो ये वीडियो में बोल रहा है इसके पीछे एक रेड कलर की BMW खड़ी है, वो मेरी खड़ी है, तो वो रोड पे ही खड़ी थी वहां। तो वैले वाले ने बोला भैया आपकी, आपने चाबी भी नहीं दी और आपकी गाड़ी रोड पे आ रही है, वो बाहर कर दो। 2-4 मिनट में ये निकल गया यहां से, इवेंट से बाहर, आप उसमें देख लेना ब्लॉग में, मतलब ये तो नहीं है जो ब्लॉग बन रहा है, जिस इवेंट में हम थे वहां से निकल गया। तो मैं बाहर, इसके पीछे आदि और 1-2 भाई और गए, पता नहीं आदि के किसी भाई के लिए भी इसने वीडियो बना रखा, किस किस के ऊपर तो वीडियो बना रखी, सबको तो गालियां दे रखी, कौन छोड़ेगा इसे। मैं गया अपनी गाड़ी साइड करने, तो नीचे ये सारे लोग बात कर रहे हैं, वहां कहीं से प्रदीप ढाका जी आते हैं। आप लोगों ने कभी जिंदगी में मुझे प्रदीप ढाका के साथ देखा है? कभी कोई फोटो देखी, कभी कोई रील देखी? उल्टा प्रदीप ढाका ने अजाज खान वाले मैटर में मुझे गालियां बक रखी हैं कि राजवीर सिसोदिया अगर तूने अजाज को कुछ कहा, अजाज खान मेरा भाई है, मैं तुझे देख लूंगा। प्रदीप ढाका के आप इंस्टा पे देख लो, 10-15-20 वीडियो तो उसने मेरे ऊपर बना रखी है अगेंस्ट में, तो मेरा प्रदीप ढाका से कोई लेना देना नहीं है। अब इसने उसे भी गाली बक रखी होंगी। हम वहां अपना बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आया इसे कूटने लगा। अब कूटने लगा तो भाई हम भी देखने लगे क्या कूट रहा है। अब देखने लगे तो वीडियो भी बना ले जाके, वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि इसके जो यारे प्यारे है ना, जो इसकी सिफारिश हमसे कर रहे थे या बता रहे थे, देखो यार ये करा मैं इसके ऐसे फिटता है, उस चीज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मुझे कोई कंटेंट की जरूरत नहीं है इसके वीडियो से। मैं क्यों बचा लूं भाई? तेने मेरी माँ को गाली दे रखी, बहन को गाली दे रखी, मेरे केस से रिलेटेड तू भौका बाकी कर रहा है। अब आंख बंद करके कि राजवीर सिसोदिया अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तिलक नगर पुलिस बेकार है, दिल्ली पुलिस बेकार। पुलिस बेकार तेरे कहने से बेकार नहीं हो जाएगी ना, पुलिस पागल है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कोई पिस्टल नहीं दिख रही है, किसी ने इसको पिस्टल लगाई हो, भैया भाड़ में जाइए, भाड़ में जाए ढाका, मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कोई पिस्टल नहीं दिख रही, किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिख रहा कि इसे हमने हाथ लगाया हो, तो पुलिस हमें अरेस्ट क्यों करेगी? तो ये बात थी, हाथ मैंने लगाया नहीं है और मैंने बचाया भी नहीं है। ना बचाने का रीजन आपको मैंने बता दिया। कोई इंसान मेरी माँ को बहन को गाली देगा, भैया हमने भगवान ना देखा कैसा होगा, हमारे लिए हमारी माँ हमारा भगवान है, हमारा बाप हमारा भगवान है।